चुनाव में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है और चुनाव की पवित्रता को बनाए रखना बेहद अहम काम है। चुनाव की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए कही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के एक चुनाव के मामले में बेहद अहम फैसला सुनाया है। बेहद जरूरी फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज के एक चुनाव के मामले में, जिसमें कुल वोटों से ज्यादा वोटों की संख्या पाई गई थी, उस मामले में दोबारा गिनती कराने को लेकर के ये बात कही है। प्रयागराज में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में दोबारा गिनती कराने का जो आदेश था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया और जीते हुए पक्ष की तरफ ही फैसला सुना दिया था और दोबारा गिनती कराने की बात को निरस्त कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। दोस्तों, प्रयागराज में एक चुनाव में कुल वोटों से ज्यादा वोटों की संख्या पाई गई। एसडीएम ने कहा कि दोबारा गिनती होनी चाहिए क्योंकि कुल वोटों से ज्यादा वोटों की संख्या है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जीते हुए पक्ष की तरफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदला, निरस्त किया और दोबारा वोटों की गिनती कराने को लेकर के आदेश दिया है। क्या था पूरा मामला, मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में हिस्सा लेने वाले अपीलकर्ता को बताया गया था कि कुल उसे 1193 वोट मिले थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोट दर्ज थे, जिसमें 19 वोटों का अंतर था। हालांकि इस वोट से जो प्रतिवादी था, जो अपील करता था, उसके हार जीत में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि कुल वोट से ज्यादा वोटों की संख्या थी और ये लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को हिला देने जैसी बात थी, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया और कहा कि जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि रिजल्ट का क्या परिणाम होगा, किसकी जीत हार का परिणाम होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि किस प्रक्रिया से चुनाव कराया गया, वो प्रक्रिया सही होनी चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो मामला कुल वोटों की संख्या से ज्यादा वोटों का था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देश्य ये नहीं है कि कौन जीता, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया उचित थी या नहीं। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो व्यक्ति को पावर से हटा दिया जाना चाहिए और जनता निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि इस मामले में पुनः गणना उचित होगी। और बता दें आपको दोस्तों कि संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने 6 मार्च को इस फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रिसीडिंग ऑफिसर की डायरी तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई, इसलिए कोर्ट ने कहा कि अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग के आदेश देते हुए यह कह दिया कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पर नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है तो यह माना जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदेह के दायरे में है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2022 को जब यह पुनः मतगणना का आदेश दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को इस पुनः मतगणना वाले आदेश को रद्द कर दिया था। एसडीएम ने माना था कि दोबारा गिनती कराई जानी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। दोस्तों, इस मामले में आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने क्या कहा। अदालत ने कहा कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इससे चिंतित है कि कोई सत्ता में आया कैसे। यह प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए और लोगों की ओर से फैसला लेने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया है कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो बनी रहनी चाहिए, लोकतंत्र का जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए और चुनाव की जो पारदर्शिता है वो बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद हर तरफ तारीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बहुत सम्मानपूर्वक लोग मान रहे हैं और साथ ही
आपको बता दें कि ये जो फैसला हुआ है ये एक प्रधानी के चुनाव का है जो कि प्रयागराज का रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।